हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टीच फॉर क्लास 5। आज हम लोग लेसन 9 की रीडिंग करेंगे। लेसन 9 हमारा है कागज़ की आत्मकथा। आइए कागज़ की आत्मकथा के बारे में देखते हैं। बच्चों, मैं हूँ कागज़। जिस प्रकार आप लोग लिखते हैं, पहले लोगों के पास कागज़ नहीं था। वह पेड़ की पत्तों, लकड़ी, छाल, चमड़ा, ईंट आदि पर लिखते थे, लेकिन उनको सुरक्षित रखवाना संभव नहीं था। धीरे धीरे लोगों ने मेरा आविष्कार किया। आज मैं आप लोगों को अपने जन्म का इतिहास बता रही हूँ। बच्चों, यहाँ पे कागज़ अपनी आत्मकथा का मतलब होता है अपने बारे में बता रहे, कैसे उसका आविष्कार हुआ, किस देश ने किया, क्या ज़रूरत थी। आइए पढ़ते हैं। साइलून नाम का एक व्यक्ति था जो चीन का निवासी था। एक बार वह लकड़ी काट कर सपाट कर रहा था। उसने ध्यान से देखा तो उसे लकड़ी में रेशे दिखाई दिए। उसी समय उसके मन में विचार आया कि इन रेशों की लुगदी से ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है जिस पर कुछ लिखा जा सके। फिर क्या था, वह प्रयोग में जुट गया। अनेक प्रयोग करने के बाद आखिर उसने मुझे बना ही लिया। हाँ, यह बात ज़रूर थी कि साइलून ने जब मुझे बनाया तब मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मैं मोटा और खुरदुरा था। मुझे बनाने का तरीका भी थोड़ा कठिन था, लेकिन धीरे धीरे मेरे रूप में निखारने की कोशिश की जाने लगी। मैं निखरता चला गया। आज तो मुझे अपने रूप पर गर्व है। मिस्र के लोग मुझे बनाने के लिए पेपिरस नामक घास का प्रयोग करते थे। इसी कारण मुझे पेपर कहा जाने लगा। मुझे जिन रेशों से बनाया जाता है उन्हें सेलुलोज कहते हैं। ये रेशे सभी पौधों में पाए जाते हैं। मुझे बनाने के लिए चीड़, देवदार आदि के पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। मुझे कपड़े के रेशों से भी बनाया जा सकता है। मुझे बनाने के लिए पहले लकड़ी के लट्ठे को काटा और छीला जाता है, फिर उसमें पानी मिलाकर आग पर पकाया जाता है। इस प्रकार लुगदी तैयार की जाती है। इस लुगदी को तार की जाली से छाना जाता है और फिर पानी निकली इस लुगदी को दबाकर कागज़ की परत बनाई जाती है। मुझे बनाने के लिए कई तरह के रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। आजकल मुझे सफ़ेद, रंगीन, चमकदार, मोटा, पतला, पारदर्शी, दानेदार, खुरदुरा और रंग बिरंगा बनाया जाता है। मेरे हैंडमेड वाले रूप से बच्चे क्राफ्ट की बहुत सी वस्तुएं बनाते हैं। जैसे फैक्ट्री में मुझे बनाया जाता है जिस फैक्ट्री में मुझे बनाया जाता है उसे पेपर मिल कहते हैं। छापे खाने का आविष्कार हो जाने के कारण आजकल मेरी मांग बढ़ती ही जा रही है। जहाँ देखो वहाँ मेरा ही बोलबाला है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ मेरा प्रयोग न किया जाता हो। पत्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें, फार्म, लिफाफे आदि सभी मेरे ही कारण बने हैं। ज़्यादा क्या कहूँ, करेंसी नोट भी मुझसे ही बनता है। आजकल मेरा उपयोग अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने में भी किया जाता है, जैसे थैले, सामान रखने के लिए गत्ते, कार्टन और डिब्बे, पेपर प्लेट आदि। मुझे खुशी है कि संसार की उन्नति में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। कभी कभी मेरा मन दुखी हो जाता है क्योंकि मेरे कारण लाखों पेड़ काट डाले जाते हैं। आज पेड़ों के कटने से संसार में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मुझे बनाया ही ना जाए, बल्कि मुझे बनाने के लिए जितने पेड़ काटे जाए उससे अधिक पेड़ लगाए जाएं। मेरा प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाए। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा दुरुपयोग कभी न करें। मुझे फाड़ कर इधर उधर न फेंके, बल्कि फिर से लुगदी बनाकर मुझे नया जीवन दें। इसे पुनर्निर्माण अर्थात रिसाइकलिंग कहते हैं। आजकल प्रत्येक पाठशाला में बच्चों को लुगदी से मुझे बनाने का गुर सिखाया जाता है। पश्चिमी देशों के लोग इस विषय में जागरूक हैं। इस विधि के द्वारा वे पुनः मुझे बना लेते हैं। हाँ, जब मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी तो मुझसे थैला, गत्ता आदि बना लिया जाता था। बच्चों, आप सभी मेरा भरपूर उपयोग करो, लेकिन बर्बाद मत करो। तो बच्चों, आप लोगों ने समझा अब कागज़ की आत्मकथा। उन्होंने बताया कि कैसे मतलब उसे तैयार किया जाता है, कैसी क्वालिटी है, और आप लोगों को भी बताएं कि आप उन्हें ख़राब ना करें, उनका सदुपयोग करें। तो इस प्रकार से इस लेसन की रीडिंग हमारी कंप्लीट होती है। इसके एक्सरसाइज के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।